ओशो अपने डिस्कोर्स मैं मृत्यु सिखाता हूँ में कहते हैं, मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। समाज ने मृत्यु को भय, दुख और अंधकार से जोड़ दिया है, जबकि ओशो इसे जीवन के गहरे अर्थ तक पहुँचाने का माध्यम मानते हैं। ओशो कहते हैं कि मृत्यु को समझने से न केवल मृत्यु का भय समाप्त होता है, बल्कि जीवन को जीने का नया दृष्टिकोण भी मिलता है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को भी समझ लेता है। समाज ने सदियों से मृत्यु को अज्ञात और डरावनी चीज बना दिया है। धार्मिक परंपराओं ने मृत्यु को पाप और दंड के रूप में प्रस्तुत किया है। इस डर के कारण लोग मृत्यु का सामना करने से बचते हैं और ये समझने की कोशिश नहीं करते। मृत्यु के बारे में बात करना अशुभ माना जाता है। लोग मृत्यु के विचार से बचने के लिए भौतिक सुखों और व्यवस्थाओं में खो जाते हैं। मृत्यु को नकारने या उससे बचने से जीवन अधूरा रह जाता है। इसे समझना ही समाधान है। व्यक्ति मृत्यु को अपने अस्तित्व के अंत के रूप में देखता है। मैं को खोने का डर व्यक्ति को मृत्यु से भयभीत करता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु का भय तुम्हारे अहंकार का भय है। जब तक तुम अपने मैं को नहीं छोड़ोगे तब तक मृत्यु तुम्हें डराएगी। ओशो कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यह पुराने को समाप्त करती है ताकि नया जन्म ले सके। जैसे सूर्यास्त रात की शुरुआत है और सूर्योदय दिन की शुरुआत, वैसे ही मृत्यु पुनर्जन्म का आरंभ है। आत्मा शाश्वत है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। मृत्यु को समझो और तुम देखोगे कि यह केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। ओशो कहते हैं, मृत्यु को स्वीकार करने से व्यक्ति उसमें छिपे गहरे सत्य को समझ सकता है। इसे भय के बजाय समझ और जागरूकता के साथ देखना चाहिए। मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माने, इसके प्रति जागरूकता विकसित करें और इसे गहराई से समझने का प्रयास करें। ओशो कहते हैं, मृत्यु को स्वीकारना ही जीवन को गहराई से जीने का पहला कदम है। ध्यान मृत्यु का अनुभव करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और शरीर से परे जाकर शुद्ध चेतना का अनुभव करता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान का अभ्यास करें। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखें। इस अवस्था में आप अपने भीतर के मौन को महसूस करेंगे, जो मृत्यु के अनुभव जैसा है। ध्यान मृत्यु का पूर्वाभ्यास है। जो ध्यान में मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी समझ लेता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु को साक्षी भाव के साथ देखना चाहिए। साक्षी भाव व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि वह शरीर और मन से परे है। अपने शरीर और मन को ध्यान से देखो। अपने विचारों और इच्छाओं को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करो। यह अभ्यास आपको मृत्यु के भय से मुक्त करेगा। साक्षी भाव मृत्यु को देखने का माध्यम है। यह तुम्हें दिखाएगा कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। मृत्यु को समझने से व्यक्ति वर्तमान क्षण का महत्व समझने लगता है। वह अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर हर पल को पूरी गहराई से जीने लगता है। जो व्यक्ति मृत्यु को समझता है वह व्यक्ति छोटे छोटे पलों में भी आनंद ढूंढ लेता है। हर अनुभव को पूरी तरह जीना ही जीवन का उद्देश्य बन जाता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु तुम्हें सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना है। इसे समझो और हर पल को पूरी तरह से जियो। मृत्यु अहंकार का अंत करती है, जिससे व्यक्ति शांति और आनंद का अनुभव करता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मैं से मुक्त हो जाता है वही सच्चे जीवन का आनंद ले सकता है। अपने भीतर के अहंकार को पहचानो और उसे छोड़ने का प्रयास करो। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से अपनी आत्मा का अनुभव करो। मृत्यु अहंकार का अंत है और आत्मा की शुरुआत। ओशो कहते हैं, मृत्यु को गले लगाने से उसका भय समाप्त हो जाता है। यह व्यक्ति को जीवन के प्रति निर्भय और स्वतंत्र बनाता है। मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानो। इसके प्रति जागरूकता विकसित करो और इसे समझने का प्रयास करो। मृत्यु को गले लगाओ और यह तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाएगी। ओशो कहते हैं, मृत्यु को दुख का कारण नहीं बल्कि जीवन का उत्सव बनाना चाहिए। इसे जीवन की संपूर्णता और सुंदरता के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। मृत्यु जीवन का अंतिम उत्सव है। इसे समझो और इसे पूरे आनंद के साथ स्वीकार करो। मृत्यु को समझना जीवन को गहराई से जीने का माध्यम है। इसे भय के रूप में देखने के बजाय इसे जीवन की सच्चाई के रूप में स्वीकार करो। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से मृत्यु को समझने से व्यक्ति जीवन को नई दृष्टि से देख सकता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु से भागो मत, इसे समझो, इसे गले लगाओ और यह तुम्हें जीवन की गहराई तक ले जाएगी। अंत में आपके लिए एक प्रश्न, क्या तुम मृत्यु को समझने और इसे जीवन को गहराई से जीने का माध्यम बनाने के लिए तैयार हो?